नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे जो अच्छे काम होते हैं उनका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर तक, हमारे डीएनए तक पर हो सकता है। आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों मिलकर हमारे वजूद के कुछ सबसे बड़े राज खोल रहे हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो साइंस और अध्यात्म दोनों को एक साथ खड़ा कर देता है। क्या दान जैसा एक नेक काम हमारे जेनेटिक कोड यानी हमारे डीएनए में कोई सचमुच का बदलाव ला सकता है? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है ना? आइए इसी की तह तक चलते हैं और इस राज को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दान और डीएनए के बीच आखिर ये कनेक्शन, ये गहरा नाता हो भी सकता है या नहीं। देखिए, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे तंत्र शास्त्र, वो हजारों सालों से कहते आए हैं कि हमारे कर्मों का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। और मजे की बात यह है कि अब मॉडर्न जेनेटिक्स की दुनिया भी कुछ कुछ इसी दिशा में सोचने लगी है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? तो फिर देर किस बात की, चलिए अब सीधे देखते हैं कि साइंस इस बारे में आखिर कहता क्या है और समझते हैं कि ये अध्यात्म और विज्ञान का संगम आखिर है कैसा। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि हमारी आदतें, हमारे इमोशंस, ये सब हमारे जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। पर सवाल ये है कि ये जीन एक्सप्रेशन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर है और हमारा डीएनए उसका सॉफ्टवेयर। तो जीन एक्सप्रेशन वो कमांड है जो तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कौन सा नहीं। यानी हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे शरीर को ये सिग्नल दे सकती हैं कि उसे कब कौन सा जीन ऑन करना है और कौन सा ऑफ। सच में ये कमाल की बात है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं या जैसा काम करते हैं, उसका असर सिर्फ हमारे मन तक ही नहीं रहता। नहीं, वो असर हमारे शरीर के अंदर एक एक कोशिका तक जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमें अपनी जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। अच्छा, अब इसी साइंटिफिक आइडिया को हम अपने अध्यात्म के चश्मे से देखते हैं। कर्म और कुल देवी का इससे आखिर क्या लेना देना हो सकता है? यहाँ पर ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन दिखता है। देखिए, एक तरफ विज्ञान जिसे जीन एक्सप्रेशन कहता है, अध्यात्म उसे ही कर्म का प्रभाव कहता है, मतलब हमारे कामों का नतीजा। ठीक उसी तरह जिन गुणों को विज्ञान कहता है कि वो हमें विरासत में मिले जेनेटिक गुण हैं, अध्यात्म उन्हें हमारे कुल या कुल देवी का आशीर्वाद कहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रक्षा करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए दान करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग, एक अच्छी भावना पैदा होती है। ये भावना हमारे शरीर में ऐसे केमिकल बदलाव ला सकती है जो हमारे डीएनए पर असर डाल सकते हैं। और ये असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है, जो हमें सीधे सीधे हमारी कुल देवी की अवधारणा से जोड़ता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये जो अंदरूनी बदलाव हैं, ये आखिर होता कैसे है। ये 4 स्टेप की एक सीधी सी प्रक्रिया है जो दिखाती है कि एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। पहला कदम है कर्म, मतलब कोई अच्छा काम करना। दूसरा कदम है भावना, उस काम से जो सच्ची खुशी मिलती है। तीसरा कदम है बायोलॉजी, जहाँ ये खुशी हमारे शरीर के अंदर अच्छे बदलाव लाती है। और चौथा और आखिरी कदम है परिवर्तन, जो हमें अंदर से एक बेहतर इंसान बना देता है। और यही बात इस पूरे आइडिया का सार है। हम बाहर जो भी करते हैं, उसका असर हमारे अंदर, हमारे मन से लेकर हमारी एक एक कोशिका तक जाता है। ये कोई ऊपरी बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगली बार जब किसी की मदद करने का मौका मिले, तो सिर्फ मदद करके आगे मत बढ़ जाइएगा। एक पल रुककर उस पल को महसूस कीजिएगा, उस खुशी को महसूस कीजिएगा जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलती है। क्योंकि क्या पता, वही एक पल की खुशी आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही हो। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या हमारे अच्छे काम सिर्फ बाहरी दुनिया को बदल रहे हैं या वो हमें अंदर से, हमारे डीएनए के लेवल तक बदल रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए काल तत्व को फॉलो करना मत भूलिएगा।